हाँ जी बेटा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ना हम लोगों ने अपने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, याद होगा आप लोगों को शायद, वो एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, लायबिलिटीज, इनकम एंड गेन और कैपिटल, वो AELIC वाले कॉन्सेप्ट्स अपने पूरे के पूरे 100% तरीके से कवर अप कर लिए थे सारे के सारे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे बेटा क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है और एग्जाम में जो इसकी वेटेज है ना आप लोगों की, वो आगा आप लोगों के पास कम से कम भी 5 to 7 मार्क्स। प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा चैप्टर, 5 to 7 मार्क्स का एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है जी। अब तुम लोगों ने कई बार ना मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारी इक्वेशंस पढ़े होंगी, लाइक x+y=7, 3x+2y=this, फलाना ढिंगाना। बड़ा बेकार सा था, बोरिंग सा यार, मेरे को तो आज तक कभी पल्ले नहीं पड़ा। तुम्हारे को पड़ा था क्या पल्ले? बेकार भाई साहब, बुरा हाल। ठीक है। तो ऐसे ना हमारे अकाउंट्स में भी क्या होंगी, बहुत सारी इक्वेशंस, जिनका नाम क्या होता है, अकाउंटिंग की इक्वेशंस। मतलब हमारे अकाउंट्स में भी क्या है, इक्वेशंस है। अब एक सिंपल सी बेटा इक्वेशन है तुम्हारे पास अकाउंट्स की, वो पता है क्या है, बिल्कुल बेसिक सी इक्वेशन। एसेट्स कहता है, एसेट्स कहता है मैं अकेला ही बराबर हूं। एसेट्स कह रहा है मैं तो अकेला ही बराबर हूं। किसके बराबर भाई? तो अकेला, अकेला बराबर है किसके? लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, अपना एसेट, अपना एसेट कह रहा है तुम दोनों इकट्ठे आ जाओ, लाइबिलिटी तू और कैपिटल तू इकट्ठा आ जाओ, कल्ला बराबर हो तुम्हारे। तो बताओ जरा क्या बन गई इक्वेशन अपनी फिर, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बात समझ में आई? ये बेटा हमारे अकाउंट्स की क्या है, बेसिकली एक इक्वेशन होगी। क्लियर हो गया? अब बेटा ये जो पूरी की पूरी अपनी इक्वेशन है ना, ये जो पूरी की पूरी अपनी जो इक्वेशन है, ये बेटा जी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। याद है मैंने आप लोगों के कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। लो जी, हमारा ये पूरा का पूरा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। लो जी, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा बेस्ड होगा। बात समझ में आई? अब सर ये कहना क्या चाह रहा है यार? तो बताओ जरा फटाफट से, क्या बनेगी हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल इक्वेशन? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये अपने को सिंपल सी प्रोसेस समझ में आ गई है। अब बेटा जी हम लोगों ने कहा ठीक है सर, मैंने आपकी बात तो मान ली, चलो ओके, हमारे को सारी बात समझ में आ गई है कि ठीक है भैया, आप कह रहे हो कि एसेट्स बराबर होंगे किसके? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। लेकिन अगर इसको बेटा मैं मैथमेटिकली समझने की कोशिश करूं, अगर इसको मैं मैथमेटिकली समझने की कोशिश करूं, बताओ जरा, यहां से मैंने फाइंड क्या किया, बेसिकली एक टाइप के एसेट्स फाइंड किया ना यार। मान लो अगर मुझे इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए सर, अगर आपको एसेट्स की जगह पे मैं कहूं लाइबिलिटीज निकाल दो, तो क्या करोगे? भाई अगर मैं कह दूं आपको कि इस इक्वेशन की हेल्प से मुझे बताओ लाइबिलिटीज कैसे निकालोगे, लाइबिलिटीज सर आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लाइबिलिटीज निकलेंगे आप लोगों के पास कैसे भैया? एसेट्स में से क्या हटा दो? कैपिटल हटा दो। तो क्या निकल कर आ गई? नहीं बेटा जी नहीं। जैसे मान लो आप लाइबिलिटी को यहीं पे रख लो, और जो आपने यहाँ पे लिखी है कैपिटल, हाँ क्या बनेगा? एसेट्स माइनस कैपिटल, ना कि कैपिटल माइनस एसेट्स। ये बात याद रखो, हमेशा पहले एसेट्स आती है, हमेशा। क्लियर हो गया यहां तक की बात? सेकंड पॉइंट। अच्छा, अगर हमारा क्वेश्चन कह दे सर अगर इसी के हेल्प से आप निकाल के दिखा दो क्या, अपनी कैपिटल को, तो कैसे निकालूंगा मैं कैपिटल? हाँ जी, तो कैपिटल को निकालने के लिए भी आप लोगों को फिर से वही फॉर्मूला रिपीट करना पड़ेगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज, मतलब हर कंडीशन में एसेट्स आगे ही रहने वाले। क्या कह रहे हो? हाँ, आपको वैल्यूज क्वेश्चन में दी मिलेंगी। हाँ, क्या यहां तक समझ में आई बात या नहीं आई? पहले मुझे इतनी बात बताओ, इक्वेशन अपने को एक याद रखनी है, कौन सी वाली? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कोई डाउट यहां तक के पॉइंट में? दिमाग में बस एक ही बात रहना चाहिए, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और याद रखने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, एसेट्स कह रही है कल्ली बराबर हो भाई, दोनों आजो कल्ली देख लूंगी। क्या कह रही है वो? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बात समझ में आया? अब इट्स बेसिकली बेटा जी ये है क्या, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिकली ना ये इक्वेशन जो है ना, ये एक स्टेटमेंट है। इक्वेशन क्या अपने लिए एक स्टेटमेंट है, जो कि अपने को ना ये बताती है कि हमारे बिजनेस के अंदर हमारी टोटल एसेट्स कितनी है, टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, टोटल कैपिटल कितने लगा रहे हैं। तो ये हम लोगों को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दिखाती है।
बात समझ में आ गई। अब पूरी की पूरी बेटा अकाउंटिंग की इक्वेशन को करने के लिए ना हमारे पास क्या दी होंगी, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस दी मिलेंगी। अब इन बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को बेटा सोल्व करने के लिए हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। अब हम लोगों को बेटा जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है ना, वो कभी भी वर्टिकल नहीं बनानी है अपने नोटबुक्स के अंदर, हमेशा हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल। जैसे आप लोगों ने वो कैश बुक बनाया था ना, वैसे ही बिल्कुल सेम क्या बनाओगे आप लोग यहाँ पे, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन। समझ में आई। तो फटाफट से कॉपी को फोल्ड कर लो और क्या बनाने शुरू करेंगे हम लोग, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन। लो जी। अब काम को करना कैसे है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे टॉप पे लिखोगे आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन, ब्लैंक पेज ले लो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक पेज ले लो। और पहले मेरे साथ फॉर्मेट बनाना सीखो। फॉर्मेट कुछ नहीं है, फॉर्मेट बस सिंपल वही है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लेकिन उसको से अप्रोच सीखनी है अपने को। फुल लेंथ पेज पे इस तरीके से लाइन लगा दो, दो। लो जी, लग गई लाइन। अब एक बात, इंपॉर्टेंट बात याद रखना, सबसे टॉप फ्लोर पे, सबसे ऊपर, यहां पे लिखो बेटा बहुत बड़ा बड़ा एसेट्स, बहुत बड़ा बड़ा एसेट्स। और एसेट्स को कम से कम भी 65% का स्पेस देना है। एसेट्स को कम से कम भी 65% का स्पेस। भैया कैसे 65% का स्पेस, मतलब देखो बेटा, यहां पे इधर लगाओगे इक्वल टू, देखो कितना सारा स्पेस मैंने एसेट्स को दे दिया। देखो ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक का स्पेस मैंने किसको दे दिया, एसेट्स को। ये पूरा एसेट्स है, कंप्लीटली पोर्शन। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर यहां लिखोगे बेटा आप लोग लाइबिलिटीज, फिर आप लोग लिखोगे प्लस करके इसके अंदर क्या, कैपिटल। तो ऐसे पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट बन जाएगा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बोलो यहां तक की बात मेरी समझ में आई या नहीं आई, 100% तरीके से। ओके, अब सर कहना क्या चाह रहे हो, ये बताइए। मैं आप लोगों के सर बेटा कुछ ट्रांजेक्शन्स ले लेता हूं, मैं आप लोगों के सामने कुछ ट्रांजेक्शन्स ले लेता हूं, ताकि क्वेश्चंस को करना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाए। ठीक है जी। लो जी, नंबर वन, नंबर वन, मिस्टर केशव, हाँ वो पीछे लिख लो। मिस्टर केशव स्टार्टेड अ बिजनेस, मिस्टर केशव स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000, फर्नीचर रुपीज 1 लाख। लो जी, क्या हुआ, क्या कहना चाह रहा भैया ये लाइन, भाई हमारे केशव भाई ने क्या किया, एक बिजनेस को स्टार्ट किया, क्या क्या लगा करके, 50,000 का तो क्या लगाया बेटा बिजनेस के अंदर, उसने कैश लगाया। और 1 लाख का क्या लगाया बिजनेस में, फर्नीचर लगाया। लो जी, पहले ट्रांजेक्शन आ गई। मैं पहले आप लोगों के सामने 3-4 ट्रांजेक्शन लिख देता हूं, उसके बाद इकट्ठा काम करेंगे। अब लिखो ट्रांजेक्शन नंबर 2, ही परचेस्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000। नंबर 3, he purchased plant and machinery for cash rupees 5,000। Number 4, he purchased goods for rupees 50,000 on credit। चलो मैं पहले चार चीजों की बात करूंगा, इसके आगे हम लोग डिटेल में आगे चले। तो मेरे सामने बेटा ये टोटल चार ट्रांजेक्शन हैं, और क्वेश्चन कह रहा है भाई मेरा इन 4 ट्रांजेक्शन की हेल्प से ना मुझे क्या करके दिखा दो, अकाउंटिंग इक्वेशन बना करके दिखा दो। ये बोला गया सिंपल सी लैंग्वेज। समझ में आई बात, करे काम ध्यान से, नोट हो गया। चलो जी, लो जी, आज अपनी इक्वेशन के ऊपर बेटा, ये रही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी। बताओ जरा, सबसे पहले नंबर पर उसने क्या लिखा था कि भैया मिस्टर केशव स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000 एंड फर्नीचर रुपीज 1 लाख। तो क्या कहना चाह रहा है भाई, केशव के बिजनेस की अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं। तो ये बताओ, बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है। क्योंकि जब भी बेटा हम लोग कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो हमेशा बिजनेस के अंदर कैश
आता है। अब बताओ हमने बिजनेस स्टार्ट कितनी चीजों से किया है? दो चीजों से, एक कैसे और दूसरा फर्नीचर। बताओ बिजनेस के अंदर बेटा दोनों चीजें आ रही है, जा रही है? आ रही है, आ रही है। तो जब भी हम लोग बेटा बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो मुझे ये बता दो, कैश और फर्नीचर एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है ये? कैश एक मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे लिए एसेट है। फर्नीचर मेरे लिए मेरी प्रॉपर्टी है, एसेट है। तो बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां लिखेंगे कैश के अंदर एक वर्ड, एसेट के अंदर एक वर्ड लिखेंगे, क्या? कैश। ये पूरा हिस्सा कैश, ये मेरा पूरा हिस्सा क्या है? एसेट चलेंगे पूरा इक्वल टू तक। तो दो चीजें बेटा जी मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, एक कैश में और एक फर्नीचर से। बोलो यस और नो। मैंने दो चीजों से बेटा अपना बिजनेस को स्टार्ट किया है, एक किस चीज से किया है? कैश से, और एक किससे किया है? फर्नीचर से। बात समझ में? अब बताओ जरा कैश कितना यूज किया था मैंने? सर 50,000 यूज किया था। प्लस में बताओ जरा फर्नीचर कितने का यूज किया है? 1 लाख का। तो इसका मतलब, अब देखो दो चीजें हैं बस, और तो कुछ है नहीं। तो आप क्या करेंगे, अब एक बात और याद रखना, जहां पे आपने बेटा इक्वल टू लिखा है ना, सारे इक्वल टू बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं नहीं चलाने। अब जहां पे मैंने इक्वल टू लिखा है बिल्कुल उसके नीचे इक्वल टू, यहां पे, यानी कि इस लाइन के सामने ऐसे लिख दिया। अब बताओ जरा, जब भी बेटा हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बताना बिजनेस के अंदर क्या आती है? बिजनेस के अंदर कैपिटल। याद है कैपिटल की डेफिनेशन बताई थी? मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन हिज बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। अब एक बात और यहाँ पे सुन लो बेटा, जब भी हम लोग किसी भी चीज से अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे ना, चाहे कैश से करें, फर्नीचर से करें, बिल्डिंग से करें, मशीन से करें, मतलब किसी भी चीज से हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया ना, तो वो सारी की सारी एसेट्स मिला करके पता है क्या बनाती है? कैपिटल बना देती है। तो ये बताओ मैंने अपने बिजनेस के अंदर आज कितना पैसा टोटल लगाया? 50,000 की तो कैश लगाया था, और 1 लाख का फर्नीचर लगाया था। तो टोटल मेरे बिजनेस की जो कैपिटल है वो कितनी हो गई? 1.5 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, कैपिटल के अंदर लिख देंगे कितना? 1,50,000 रुपए, यानी कि 1.5 लाख रुपए टोटल करना है हमेशा। बात यहां तक समझ में आई? अभी खोले खाली छोड़ देंगे लाइब्रेरी को, नील है यहाँ पे, कोई है ही नहीं लाइब्रेरी। अभी छोड़ दो खाली, जीरो लिख दो, जीरो लिख सकते हो आप लोग, जीरो लिख सकते हैं। बोलो यहां तक समझ में आई बात? तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन मेरी हो गई, ओके। अब और सेकंड ट्रांजेक्शन, और कुछ नहीं करना अभी के लिए, अभी बताता हूं अभी आगे क्या करना है। अब पॉइंट नंबर 2 पढ़ो पहले। अब मुझे ये बताओ, ही परचेज गुड्स फॉर कैश। मुझे बस आप लोग इतना बता दो, इतना पढ़ के, कि आपको इस लाइन से क्या समझ में है, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? कैश जा रहा है और गुड्स आ रही है, कितने की? कितने की? 10,000 रुपए की। अब जरा एक बात बताओ यार, तुमने कहा भैया कैश जा रहा है, तुमने कहा कैश जा रहा है, आज बताओ कैश कितना पड़ा है तुम्हारे पास? कैश कितना पड़ा है? कैश, कैश कितना पड़ा है? 50,000 पड़ा हुआ था। तुमने कहा भैया 10,000 का कैश चला गया, इसका मतलब 10,000 का कैश हटा दो यहां से। बोलो जरा, 10,000 का कैश चला गया, कैश हटा दिया मैंने 10,000 रुपए का। अब बताओ 10,000 का आ क्या गया? अरे गुड्स आ भी तो गई भाई। तो बताओ क्या गुड्स मेरे लिए मेरी प्रॉपर्टी है कि नहीं है? सामान मेरे लिए मेरी प्रॉपर्टी है कि नहीं है? सामान अगर मेरी प्रॉपर्टी है मतलब मेरी एसेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट के अंदर बेटा एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे किस नाम से? गुड्स के नाम से। जितने नाम आएंगे एसेट में उतने कॉलम बनते रहेंगे। समझ में? बहुत ज्यादा आएंगे बेटा, 5 से 6 ट्रांजेक्शन आनी है, कितने नाम आ जाएंगे? समझ आ रही है? अब ये बताओ जरा मुझे, क्या यहाँ पे फर्नीचर में कुछ चेंज आया था क्या? फर्नीचर में जीरो मानूंगा उसको, मैं जीरो लिख दूंगा। प्लस में बताओ गुड्स कितने की आ गई? 10,000 की आ गई। लो जी, इज इक्वल टू, बताओ क्या लाइबिलिटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? तुम कहोगे सर नहीं। कैपिटल में कोई फर्क पड़ेगा क्या? तुम कहोगे सर नहीं। क्योंकि कैपिटल कौन सी होती है? जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वही कैपिटल है। अब बार बार तो ना जो भी सामान आएगा वो कैपिटल में डाल देंगे, नहीं। समझ आया? अब एक बात और याद रखो, जैसे ही बेटा आपकी ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगी ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक लाइन लगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? एक लाइन लगानी पड़ेगी। लो जी, मैं एक लाइन लगा देता हूं यहां। यस बिल्कुल। अब आप जो बताओ कि अब आज के दिन आपके पास टोटल कैश कितना पड़ा होगा? 50 था, 10 खत्म कर दिया आपने, तो कैश कितना पड़ा है आज? 40,000 का। फर्नीचर कितने का पड़ा हुआ है? 1 लाख का। प्लस में सामान कितने का पड़ा है? गुड्स कितने की पड़ी है? 10,000 रुपए की। इज इक्वल टू, लाइबिलिटी पहले भी जीरो थी और अभी भी जीरो है। प्लस में कैपिटल कितनी पड़ी है? अभी भी 1,50,000 रुपए की। ऐसे का बात समझ में? हाँ, एक एक पॉइंट बढ़ता रहेगा, टोटल आ गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे, उसको प्लस माइनस करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब इतना टोटल आ गया सभी को समझ में? अब देखो बेटा इसी की थर्ड ट्रांजेक्शन, फर्स्ट हो गई,
सेकंड हो गई। अब थर्ड मुझे बताओ। ही परचेज्ड प्लांटेड मशीनरी फॉर कैश ₹5,000। क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, बस ये नोटिस करो दिमाग में। कैश जा रहा है और प्लांटेड मशीनरी आ रही है। लगाओ जरा यहाँ पे रूल, फटाफट लगाओ। देखो बताओ जरा मुझे यहाँ पे, कैश जा रहा है मतलब कैश माइनस कर दो। कितने का, क्या कितने की जा रही थी, ₹5,000 की प्लांटेड मशीनरी के लिए कैश चला गया भाई। लो जी, माइनस कर दिया मैंने ₹5,000। बताओ जरा, प्लांटेड मशीनरी बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है कि नहीं है? यस। तो मैं क्या करूंगा, एसेट के अंदर एक कॉलम बना दूंगा प्लांट एंड मशीनरी के नाम से। अब मुझे ये बताओ, क्या इसका इंपैक्ट फर्नीचर पे पड़ेगा क्या? तुम कहोगे नहीं सर, जीरो। प्लस में गुड्स पे पड़ेगा क्या? तुम कहोगे नहीं सर, जीरो। प्लस में क्या प्लांट एंड मशीनरी आ गई क्या? नहीं। यस सर, आ गई है। कितने की? ₹5,000 की। इज इक्वल टू लाइबिलिटी जीरो, प्लस में कैपिटल भी जीरो। अब फिर क्या करेंगे, टोटलिंग कर देते हैं। अब सबका टोटल कर देते हैं, दोनों वैल्यूज का। तो पहले लाइन लगानी है, ट्रांजैक्शन खत्म होते ही क्या लगेगी, पहले लाइन, उसके बाद हम लोगों को टोटलिंग करनी है। बताओ पहले कैश कितना पड़ा था, 40 का, 5 गया, कितना रह गया होगा, 35,000। प्लस में फर्नीचर अभी भी कितने का है, ₹1,00,000 का। प्लस में गुड्स कितने की पड़ी है अभी भी, 10,000 की। प्लस में प्लांट एंड मशीनरी कितने की पड़ी है, 5,000 की। इज इक्वल टू लाइबिलिटी अभी भी कितनी है, जीरो। कैपिटल अभी भी कितनी है, 1,50,000। ऐसे बोलो, बात समझ में ये नहीं है? इजी लग रहा है? कुछ नहीं करना, बस जो आ रहा है उसको ऐड करते रहो, लेस करते रहो, ऐड करते रहो, लेस करते रहो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। लॉजिक लगाना है दिमाग में, बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए अपने को बस। अब थर्ड फोर्थ पॉइंट पे चेक करो। कह रहे ही परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट। क्या मतलब है भाई इस बात का, क्या मतलब है इस बात का, पहले मुझे पढ़ के बताओ जरा। गुड्स खरीदी है उधार पे। बताओ जरा, गुड्स तो आ गई, सामान तो बढ़ गया, लेकिन सर पे क्या चढ़ गया, बोझ, कर्जा, लाइबिलिटी। और बताओ जरा, जिन लोगों को पैसे देने होते हैं उनको क्या नाम बोलते हैं, क्रेडिटर्स। याद है, वो अच्छे लोग जिन्होंने हमारे को सामान उधार पे दिया था, याद करो। बोलो यस और नो, हाँ या ना? अब जरा मुझे एक बात बताना, क्या गुड्स आएंगी या नहीं आएंगी? बोलो, गुड्स आएंगी या नहीं आएंगी? कितने की गुड्स आएंगी, 50,000 की गुड्स आएंगी। अच्छा बताओ, क्या कैश में कोई फर्क पड़ेगा, इस ट्रांजेक्शन से कैश जाएगा क्या? नहीं, तुम कहोगे कैश नहीं जाएगा, कैश जीरो। प्लस में फर्नीचर पे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, जहां पे भी जीरो। अच्छा गुड्स पे पड़ेगा, यस, सामान तो आ गया, डाल दो, ₹50,000 का सामान आ गया। प्लस में क्या प्लांट एंड मशीनरी पे पड़ेगा फर्क? नहीं पड़ेगा, जीरो। इज इक्वल टू, अच्छा बताओ, लाइबिलिटी के अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा, कॉलम ओपन करेंगे जिसका नाम क्या होगा, क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी के नीचे कॉलम ओपन करेंगे जिसका नाम क्या होगा, क्रेडिटर्स। बताओ क्रेडिटर्स कितने के बढ़ जाएंगे, हाँ इसके नीचे, क्योंकि बेटा लाइबिलिटी तो बहुत सारी होती है, बैंक लोन भी एक लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक लाइबिलिटी है, तो बहुत सारे, जैसे एसेट के नाम इतने सारे आ गए, वैसे लाइबिलिटी का नाम भी तो हो सकता है, और इसलिए हाँ जी। तो बेटा लाइबिलिटी कितने की चढ़ेगी, ₹50,000 की। प्लस में कैपिटल में जीरो बैलेंस। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन खत्म क्या लगाएंगे, लाइन। लो जी, लाइन लग गई। अब बताना जरा, कैश अभी भी कितना पड़ा होगा, 35,000। प्लस में अभी भी फर्नीचर कितना पड़ा है, 1,00,000 का। सामान कितने का हो गया, ₹60,000 का। यस, वेरी गुड। प्लस में प्लांट एंड मशीनरी अभी भी 5,000 की। इज इक्वल टू क्रेडिटर्स कितने के अभी भी, 50,000 के। प्लस में 1,50,000। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का, 100% क्लियर हो गया? अभी मैं इसके आगे और थोड़ी सी बात लिखवाता हूं ताकि आप लोग और अच्छे से क्लियर कर पाओ सारी चीजें। इसी के आगे बेटा कंटिन्यू करो पॉइंट नंबर 5 को, जरा लिखिए इसी के अंदर अब आगे। ही सोल्ड he sold goods for ₹15,000 for cash and 5,000 on credit। बताओ इस लाइन का क्या मतलब है, एक मिनट रुको।
बस बेटा बोलो मत। हाँ जी, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात सुनो पहले तो। क्या लाइन है इस बात का, क्या मतलब है? लाइन समझ में आ गई है? क्या कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली सोच के देखो। टोटल गुड्स कितने की गई? 20 की। 15,000 तो कैश आ गया होगा, लेकिन 5,000 अभी भी उधार है। तो याद करो, एक वर्ड बताया था, डेटर्स, वो कमीने बंदे जिनसे पैसा लेना है। इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन के अंदर मुझे बताओ जरा, बताओ जरा, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा? बोलो फटाफट जल्दी। कैश कितना आएगा ये बताओ। 15,000। यस, वेरी गुड। तो कैश आएगा अपने पास कितना? 15,000 का तो कैश आ गया। क्या फर्नीचर पे फर्क पड़ेगा? तुम कहोगे सर नहीं पड़ेगा। प्लस में। अच्छा, गुड्स पे फर्क पड़ेगा? यस, बिल्कुल पड़ेगा। कितने का सामान जाएगा? कितने का सामान जाएगा? जल्दी बोलो। 20,000 का गया, 15,000 का कैश पे गया, और 5,000 का उधार वाला गया। तो टोटल कितने का चला गया? 20,000 का। अच्छा बताओ, प्लांटेड मशीनरी पे फर्क पड़ेगा? तुम कहोगे सर नहीं। बताओ, क्या कॉलम ओपन होएगा क्या? कॉलम कहाँ है ओपन बेटा? करना पड़ेगा डेटर्स। डेटर्स, क्योंकि डेटर्स हमारे लिए हमारी प्रॉपर्टी होती है। डेटर्स हमारे लिए एक एसेट है, हमने पैसा लेना है। तो वो कमीने लोग जिनसे हमने पैसा लेना, वो कौन है? हमारे डेटर्स है, हमारी प्रॉपर्टी है। तो इसलिए बेटा हम लोग अपनी प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे कितने रुपए प्लस कर देंगे? कितने रुपए लेने हैं जल्दी बोलो। 5,000 लेने हैं ना, तो यहाँ पे 5,000 रुपए प्लस कर दोगे। इज इक्वल टू, बाकी जगह पे आप लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई यहाँ तक की बातें? चलो अब क्या करेंगे फिर? लाइन लगाएंगे इधर। लो जी, लगाओ लाइन फटाफट जल्दी से जल्दी। बताओ, 35,000 प्लस 15,000 कितना बनेगा? टोटल 50,000 बन जाएगा। लो जी, यहाँ 50,000 आ गया। प्लस में कितना आएगा? 1,00,000। प्लस कितना आएगा? 40,000। प्लस कितना आएगा? 5,000। प्लस कितना आएगा? 5,000। इज इक्वल टू कितना आएगा? 50,000। प्लस कितना आएगा? 1,50,000। यहां तक बताओ, कोई डाउट है माइंड में तो बताइए जल्दी। एनी डाउट? हाँ, कहाँ बेटा? ये तो 5,000 तो ये वाला है। ये 5,000 को तो पूरा 50,000 है ना। क्लियर है? हाँ जी, जल्दी बताइए फटाफट। 100%। ओके। अब आइए पॉइंट नंबर 6 पे। मैंने आपसे कहा, कैश पेड टू क्रेडिटर फॉर ₹20,000। क्या मतलब है इस बात का? डेटर को नहीं, क्रेडिटर। बताना जरा, क्रेडिटर कौन था? जिनको पैसे देने थे या लेने थे? हमारे सर पे बोझ था कि नहीं था क्रेडिटर को पैसा देना है? हमारे सर पे 20,000 रुपए हमारे सर पे बोझ था। जरा चेक करो, जरा चेक करो फटाफट से। हमने अपने क्रेडिटर्स को बेटा 20,000 रुपए दे दिए। इसका मतलब बताओ, क्या कैश कम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? 20,000 रुपए का कैश कम हो गया होगा। ओके, तो कैश हटा दो यहां से। 20,000 का कैश कम कर दो। अच्छा, इस ट्रांजेक्शन से क्या फर्नीचर में फर्क पड़ा होगा क्या? तुम कहोगे नहीं सर। गुड्स पे फर्क पड़ा होगा क्या? तुम कहोगे नहीं सर। प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं। डेटर्स पे नहीं। इज इक्वल टू, क्या तुम्हारे सर से बोझ कम हुआ होगा क्या? यस, क्योंकि पहले कर्जा कितने का था? 50 का। अब कर्जा कितने का रह जाएगा? फिर 30 का रह जाएगा। तो 20,000 का कर्जा खत्म। माइनस कर दोगे आप लोग 20,000 रुपए। प्लस कितना कर दोगे यहाँ पे? 0। तो जैसे ही ट्रांजेक्शन खत्म, क्या लगाएंगे? एक लाइन। लो जी, अब जरा मुझे आप लोग बताओ, कितनी कितनी वैल्यू आएगी? 50 में से 20 गए, 30। प्लस में 1,00,000। प्लस 40,000। प्लस 5,000। प्लस 5,000 इज इक्वल टू कितना? 30,000। प्लस कितना? 1,50,000। कोई डाउट? अच्छा सर, एक बात बताओ। अब मैं चल रहा हूं आप लोगों के लिए इसके सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये तो बेटा बिल्कुल ऐसी चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, जो आप लोग बड़ी इजीली बना लोगे। लेकिन लेवल अपने को थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल इजी बातें हैं जो मैंने आप लोगों को केस 1 में पढ़ा दी। क्वेश्चन में यही रखूंगा, बस इसी के आगे बढ़ूंगा बस।
क्लियर है? क्वेश्चन यही चलता रहेगा हमारा बिल्कुल सीक्वेंस में, ताकि बार बार वो एंट्री स्टार्टिंग ना करनी पड़े मुझे। समझ आ गई बात है? हाँ जी, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं अब बताने वाला हूं आप लोगों को। सुनो, तुमने जरा ध्यान से देखो, अभी तक तुमने मेरे साथ 5-6 ट्रांजेक्शन कर ली हैं। इन 6 ट्रांजेक्शन के अंदर मुझे चेक करके दिखाओ कैपिटल वर्ड, क्या कैपिटल के अंदर एक भी चेंज आया है क्या? जरा चेक करना। जो कैपिटल तुमने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट की थी ना, बस वही चल रही है हर एक में, जीरो 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 जीरो, हर जगह जीरो 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 की है। मतलब कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है भी क्या नहीं है भैया जिससे कैपिटल में चेंज आएगा? ऐसी है ट्रांजेक्शन। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूं। लिखिए बेटा फटाफट से, कोई बात उसको भेज दो बाहर। लिखिए बेटा जी। अब कैपिटल में चेंज आएगा कहां पे? लिखो, बात डाल दो हेडिंग में बीच में कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल है ये किन कंडीशंस में तो प्लस होगी और किन कंडीशंस में ये माइनस होने वाली है। ऐसे बेटा सिर्फ 2 ही पॉइंट है बस। लो जी, हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे, याद करो। एक वर्ड हमने पढ़ा था एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यस, क्या होगा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और फिर क्या बात करेंगे बेटा? इनकम एंड गेन। बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो बेटा, जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे, लाइक सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, मोटर मोटर बाइक, मतलब कुछ भी, किसी भी चीज का रिपेयर हो, कुछ भी हो, क्या होने चाहिए? खर्चे। हाँ है ना? तो बेटा जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे ना, जितने भी हमारे क्या होंगे? एक्सपेंसेस, जितने भी क्या होंगे? लॉसेस। इन सबसे क्या होगा? हमारी जो बेटा कैपिटल है ना, ये क्या हो जाएगी? रिड्यूस, कम हो जाएगी। बात समझ में आई? और जितने भी हमारे इनकम एंड गेन है, जितने बेटा जी हमारे इनकम एंड गेन है, और इन सारे के सारे इनकम एंड गेन से, जैसे कि सैलरी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, फलाना रिसीव्ड, ढिगाना रिसीव्ड, मतलब जितने भी इनकम एंड गेन है ना यार, इन सबसे क्या होगा? हमारी इनकम, हमारी कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब एक बात और याद रखोगे तुम लोग, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी जिसका एक इंपैक्ट पड़ेगा। हर ट्रांजैक्शन का कम से कम या तो एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा पड़ सकते हैं, बट 2 तो पक्का गारंटेड है, होंगे ही होंगे। आई बात समझ में? यहां तक की ओके। पॉइंट नंबर 7। लो जी, पॉइंट नंबर 7, इसी से आगे कंटिन्यू करो। मैंने आप लोगों से कहा सैलरी पेड फॉर ₹5,000। आप मुझे बताओ यार, ये जो सैलरी पेड मैंने की है 5,000 की, मेरे लिए एक्सपेंस है कि नहीं है? जल्दी बताओ, सैलरी पेड एक्सपेंस है या नहीं है? जल्दी बोलो। तो मैंने क्या बताया था अभी आप लोगों को एक्सपेंस वाले के लिए, कि पक्का गारंटेड है, कैपिटल तो कम होगी होगी। हाँ या ना? एक्सपेंस है। बताओ, जब मैंने सैलरी बेटा पे की होगी, तो मेरे हाथ से कैश गया होगा कि नहीं गया होगा? कैश तो पक्का गया। लो जी, करो फटाफट से। लेस कर दोगे बेटा आप लोग यहां से 5,000 रुपए का तो कैश, और क्या माइनस करोगे फिर? 5,000 रुपए की कैपिटल। याद रख लेना ये वाली सारी बातें। एक्सपेंस लॉस और इनकम गेन, इनसे फर्क कहां पड़ेगा? कैपिटल में फर्क पड़ेगा। तो एक्सपेंस लॉस से क्या होगा? कैपिटल माइनस होगी, और इनकम गेन से क्या होगा? कैपिटल प्लस होने वाली है। तो बाकी जगह पे क्या करोगे? बाकी जगह पे, सब जगह पे जीरो 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 और जीरो, और सब जगह पे जीरो। जयराम जी की जीरो। समझ आई बात? आप क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन खत्म होते ही क्या लगाएंगे? लाइन लगा देते हैं भाई, लगा लो। लो जी, बताइए कितना बचेगा? 30 - 5, 25,000, प्लस में कितना? वो 1,00,000, प्लस कितना? 40,000, प्लस कितना? 5,000, प्लस कितना? 5,000 इज इक्वल टू कितना? 30,000, प्लस में कितना? 1,45,000। तो डाउट यहां तक की बात में? पक्का? ओके, अब आगे चलते हैं। अब आगे बेटा हम लोग अपने पॉइंट नंबर 8 में। मैंने आप लोगों से कहा गुड्स लॉस्ट बाय फायर फॉर ₹2,000। हमने क्या किया भाई? देखा, जो सामान था ना बेटा जी हमारा, वो 2,000 रुपए से जल गया। 2,000 रुपए का सामान जल गया। जो हमारा सामान रखा हुआ था वो क्या हुआ बेटा? 2,000 रुपए का सामान था और उसमें आग लग गई, वो जल गया। बताओ लॉस है कि नहीं है? एक तो पक्का कंफर्म हो गया लॉस, दिखता ही मुझे। कहां से मैंने सुना है? कैपिटल से तो पक्का जाएगा, ये तो कंफर्म है। अब जरा सोच के देखो और कहां से हटाना चाहिए? क्या कम हो गया हमारे पास से? गुड्स कम होगी कि नहीं होगी?
गुड्स कम हो गए कि नहीं हो गए? ऑब्वियस की बात है यार। तो कितने का सामान था? 2000 का सामान कम हो गया अपने पास से। तो जरा चेक कर लो फटाफट से। बताओ जरा, क्या इसका फर्क कैश में पड़ेगा क्या? तुम कहोगे नहीं सर, जीरो। फर्नीचर में पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, गुड्स गुड्स कम हुई है ना अभी के लिए, नुकसान तो क्या हुआ है? कैश में तो पहले सामान खरीद लिया होगा हम लोगों ने। कुछ भी तो सामान किसका है? या तो आग नोट जलाए हम लोगों ने, तो मैं मानू भी सही। कुछ नहीं लिखा, गुड्स ही होती है बेटा हमेशा, लॉस में फेयर से गुड्स ही होती है हमेशा। हाँ जी, यहां तक समझ में आया? बताओ, गुड्स कम करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी? यस, कितने से? 2000 से हमारी गुड्स हो गई कम। बाकी जगह पे सब जीरो 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 इज इक्वल टू में कितना? जीरो। प्लस में कितना? माइनस होएगा, सॉरी कितना? 2000। लो जी, ट्रांजैक्शन खत्म। क्या लगेगी? एक लाइन लगा दो बेटा, आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बताइए जरा कितना आएगा? 25,000 प्लस जीरो पूरा 25, प्लस कितना? 1 लाख, प्लस कितना? 38,000, प्लस कितना? 5,000, प्लस कितना? 5,000 इज इक्वल टू कितना? 30,000, प्लस कितना? 1,43,000। बोलो, यहां तक की बातें समझ में आई है या नहीं? पॉइंट नंबर 9। लो जी, पहले नोट कर लो एक बारी। ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी। जल्दी करो। हो गया? ओके, कोई बात नहीं बेटा, बाद में कर लेना। पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9। अब यहां पे जो बातें तुम्हें लिखवा रहा हूं ना, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बड़े ध्यान से लिख लेना। देखिए, मैंने आप लोगों से कहा कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स 4 रुपीज, कैश पेड टू क्रेडिटर्स 4 रुपीज, 24,000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। लो भाई, गजब की बात कह दी, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, इसको मैं हटा रहा हूं। अच्छा सर, मुझे एक बात बताओ, हमने क्रेडिटर्स को टोटल पैसा देना कितना, जरा चेक करना एक बारी। क्रेडिटर्स का लास्ट बैलेंस कितना पेंडिंग है तुम्हारे पास देना? 28, सॉरी 30,000 रुपए तुम्हारे को देखो पे पेंडिंग है। हाँ या ना? अब बताओ जरा, जो मैं अपनी किताब बना रहा हूँ, ला लो, ये मैंने किताब बना रखी थी अपनी, एक लाल रंग की किताब, और यहां मैंने लिख रखा था कि भैया मेरे जो क्रेडिटर्स है ना, मुझे उनको पैसा देना है। कितने रुपए? 30,000 रुपए। मैं भागा भागा दौड़ा दौड़ा फटाफट से क्रेडिटर्स के पास गया। मैंने कहा क्रेडिटर्स भाई, मैं तो भाग रहा हूं छोड़ के, पैसा चाहिए? कहता हाँ जी सर, चाहिए तो सही, चाहिए तो सही। मैंने कहा भाई देख, मेरे पास टोटल पड़े हैं जेब में 24,000 रुपए। मेरे पास कितने पड़े हैं? 24। तूने लेने हैं तो ले, नहीं तो मैं भाग रहा हूं। अब सोच के देखो, बेचारा मरता क्या ना करता, बेचारा मरता तो क्या ना करता, सोच के देखो। अब बताओ जरा, मेरे हाथ से पैसा कितना गया? 24,000। लेकिन मेरे क्रेडिट कितने के खत्म हो गए? पूरे के पूरे 30 के भाई। फुल सेटलमेंट हो गई है, फुल सेटलमेंट। मतलब अब मुझे आगे क्रेडिटर्स को 1 रुपया भी और नहीं दे। बात समझ में या नहीं आई? सोच के देखो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी बता रहा हूं बेटा वही बातें। अब ये बताओ, मेरे को ये बताओ कि मेरे हाथ से आज कैश कितना गया होगा? तुम कहोगे सर कैश तो आपके पास गया कितना? 24,000 का गया। बोलो यस और नो। अच्छा बताओ जरा, क्रेडिटर्स कितने के खत्म हो जाएंगे? पूरे के पूरे 30,000 के। पूरे के पूरे 30,000 के तो हो गए क्रेडिटर्स खत्म। जरा सोच के देखो, तुम दिमाग लगाओ यार। 30,000 के पे करने के बदले में तुम किसी को 24,000 दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ। क्या तुम्हारे को 6,000 बच रहे कि नहीं बच रहे? क्या तुम्हें 6,000 का फायदा है कि नहीं है? क्या तुम्हारे लिए गेन है कि नहीं है? यस सर, गेन है हमारे लिए, इनकम गेन जो भी कह सकते हो तुम लोग। अगर मान लो किसी बंदे को तुमने 30,000 रुपए देने थे, उसने तुमसे 24,000 खाता खत्म करवा लिया, क्या तुम्हारे 6,000 बचे कि नहीं बच गए? इनकम है या नहीं है? तो बताओ जरा, मैंने क्या बात बताई थी? कोई भी इनकम या कोई भी गेन कहां जाएगा? कैपिटल में ऐड होगा। तो इसका मतलब तुम्हें यहां पे जोड़ने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे कितने रुपए? 6,000। बोलो बात समझ में आई या नहीं है? बाकी सब में जीरो जीरो और जीरो, सब जीरो जीरो।
और इक्वल टू, फिर क्या लगाओगे, लाइन लगा दो। बताओ बेटा बैलेंस कितना बचेगा, कैश तो बच गया तुम्हारे पास 1,000 रुपए का, प्लस में कितना बचा 1,00,000, कितना बचा 38,000, प्लस 5,000, प्लस का 5,000 इज इक्वल टू कितना 0, प्लस कितना 1,49,000। बोलो यहां तक समझ में आई बात या नहीं, पक्का 100%। पॉइंट नंबर 10, लो जी पॉइंट नंबर 10 देखो, हमने कहा आपसे गुड्स सोल्ड कोस्टिंग रुपीज, क्या बोले मैंने, गुड्स सोल्ड कोस्टिंग रुपीज, कोस्टिंग बेटा कॉस्टिंग 24,000 रुपए, एट ए प्रॉफिट ऑफ, सोल्ड गुड्स कोस्टिंग रुपीज 24,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 होल 1/3% ऑन कॉस्ट। तुम कहोगे भैया क्या कर गए यार, अभी तक तो इतनी चीजें आसान चल रही थी, क्या आगे दिमाग खराब हो गया। हाँ या ना, कुछ भी नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान है, दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं करना। अच्छा इसके आगे मैं और बात भी बता देता हूँ, हाफ ऑफ द अमाउंट, क्योंकि टफ चीजें तो सीखनी पड़ेगी ना अपने को, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, और ये तुम खुद कर लोगे, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें देखना, भी मैं तुम्हें समझा दूंगा। तो देखो ध्यान से, देखो बेटा ये एक कैलकुलेटर है, ये मेरा सामान है, मेरा बिजनेस कैलकुलेटर बेचने का है, ठीक है मानते हो। ये जो कैलकुलेटर है ना मेरा, ये मेरा पड़ता कितने का था, ये पड़ता था मेरे को कितने का 24,000 रुपए का, ये पड़ता था मेरे को। सोच के देखो यार, क्या बाजार में मैं 24 का बेच दूंगा क्या, अरे भैया इसके अंदर क्या जोड़ूंगा मैं, प्रॉफिट जोड़ूंगा। सर प्रॉफिट जोड़ोगे, चलो मैंने आपकी बात मान ली, कितना प्रॉफिट जोड़ दोगे, मैंने कहा देख सामान कितने का है 24,000 का, जो प्रॉफिट जोड़ूंगा ना वो पता है कितना है 33 होल 1/3%। बताओ जरा 33 होल 1/3% को सोल्व करके क्या बनेगा, आती है सोल्व करने मिस फ्रैक्शन। देखो जब भी लिखा हो ना बेटा ऐसा 33 होल 1/3%, देखो पहले इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 99, 99 और एक प्लस कर दो, कितना बनेगा, हाँ जी 3 है बेटा, 3। अब देखो टोटल कितना बनेगा फिर ये 100/3, पीछे क्या लगा हुआ अभी भी परसेंट। अब बेटा एक बात और याद रखना, जब भी हम लोगों को पीछे से किसी के परसेंटेज हटाना होता है ना, तो उसके नीचे डिवाइड बाय 100 लग जाता है, लग जाएगा। अब बताओ जरा 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो प्रॉफिट कितना आ गया 1/3 का प्रॉफिट आ गया, आया ना। अब अगर इसको बेटा मैं काट दूंगा तो कितना आएगा 8,000, तो ये 8,000 का क्या निकल कर आ गया प्रॉफिट, क्या निकल कर आ गया प्रॉफिट, क्या निकल कर आ गया प्रॉफिट। याद करो एक बात बताई थी मैंने, सारा प्रॉफिट सारा इनकम सारा गेन कहां जाएगा, कैपिटल में ऐड, कैपिटल में ऐड। एक तो बात समझ में आ गई कि सर ये तो पक्का हो गया, किस कैपिटल में तो पक्का 8,000 रुपए प्लस होंगे, ये तो पक्का है, ये तो पक्का हो गया, कैपिटल में तो पक्का 8,000 जाने जाने, ये तो पक्का पता है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, 24,000 वाला सामान, बताओ जरा 24,000 वाला सामान मैंने 8,000 का प्रॉफिट कमा करके पता ना कितने बेच दिया होगा, 32,000 रुपए का। अच्छा ये बताओ जरा, जो मेरा सामान था, जो मेरा कैलकुलेटर है वो कितने का था 24 का, तो जो सामान मेरे हाथ से निकलेगा वो 24 का निकलेगा या 32 का निकलेगा, सामान की वैल्यू, सामान की वैल्यू वो तो 24 की थी भाई, वो 24 का था। मतलब आपके हाथ से जो गुड्स माइनस होंगी ना बेटा, गुड्स वो माइनस कितने की होंगी 24,000 रुपए की। एक बात ये समझने की है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बताओ कि टोटल पैसा आएगा कितना, मैंने आगे पता क्या लिखा है, हाफ अमाउंट, हाफ मतलब 16,000 तो कैश में मिल गई, लेकिन अभी भी 16,000 उधार है, क्रेडिट है भाई। अब ये बता दो कैश कितना बढ़ेगा, 16 से या 32 से, कैश कितना बढ़ेगा 16 से या 32 से, मेरा तो आधा पैसा ही है ना, तो इसका मतलब आप कहोगे सर कैश आपका बढ़ेगा कितने से 16 से। मैंने कहा भाई बाकी पैसा अभी लेना है या देना है, लेना है, तो याद करो वो कमीने लोग जिनसे पैसा लेना होता है वो कौन होते हैं, डेटर्स। चेक करो क्या तुमने डेटर का कॉलम बना रखा है क्या पहले से, यस सर बिल्कुल बना रखा है। डेटर्स कौन से थे, लास्ट कॉलम है बिल्कुल, तो बेटा लास्ट कॉलम में आप क्या करेंगे प्लस कर देंगे इसके अंदर 16,000। अब जरा बेटा ध्यान से देखोगे ना,
इस ट्रांजैक्शन में टोटल पता है कितने इफेक्ट निकल कर आए हैं? 4। चेक कर लो। बस तुम्हें दिमाग से सोचना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस पूरे चैप्टर के अंदर। प्लस जीरो कर दो, प्लस जीरो कर लो, इज इक्वल टू जीरो कर दो। अब क्या करोगे फिर? लाइन लगाए, लो जी लाइन लगा दो। बताइए कितना आएगा? 17,000 प्लस में 1 लाख, प्लस में कितना? 14,000, प्लस कितना? 5,000, प्लस कितना? 21,000, इज इक्वल टू कितना? 0, प्लस कितना? 149 है ये, 157। लो जी 157,000। क्लियर है? लो जी नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अभी करेंगे बेटा, 2 मिनट रुक दो, कुछ पॉइंट पेंडिंग अभी। पॉइंट नंबर 11, 157 है। ओके ओके। अब 11th ट्रांजेक्शन में बेटा लिखिए, बैड डेट अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000 रुपए। भाई को डेटर था अपना बंदा मिस्टर रुद्रांश। लो जी ये बंदा है डॉन, मिस्टर डॉन। लो जी कौन है भाई साहब बंदा? रुद्रांश है। कितने रुपए लेने हैं इस बंदे से मैंने? 10,000 रुपए लेने हैं। बताओ रुद्रांश कौन होगा? मेरा डेटर होगा, तभी तो पैसे लेने हैं भाई। तो मैं इससे पैसे मांगने गया, मैंने कहा बाबूजी पैसा दो, आपने पैसा देना। कौन देता भाई? जो करना है कर ले। मैं कहा डरा मत यार ऐसे। कहता मैं देता ही नहीं सर, जो मर्जी कर लो। मैं कहा थाम का लड़ाई कुटाई में कुछ नहीं रखा भाई, छोड़ परे यार। अब जरा यहाँ पे सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। हाँ जी, अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, बताओ क्या 10,000 रुपीज का आपको बेटेड हो गया कि नहीं हो गया? पैसा डूब गया कि नहीं डूब गया? लॉस हुआ कि नहीं हुआ? ये बताओ। और बताओ जरा सारे एक्सपेंस लॉस कहां से बोले थे हटाने के लिए? कैपिटल में से। कैपिटल हटाओ। तो ये तो पता लग गया कि सर 10,000 रुपए की तो क्या माइनस हो जाएगी? कैपिटल। अब ये बताओ क्या तुम्हारे हाथ से कैश कम हुआ है क्या? ना गुड्स कम हुई, ना कैश कम हुआ। क्या कम हो गए? डेटर्स। बताओ चलो तुम्हारे टोटल डेटर्स कितने के थे पहले? 21,000 रुपए के। 10,000 तो मना कर दिया भाई, मैं तो देता ही नहीं। अब डेटर कितने के रह जाएंगे फिर? 11 के। तुम कहोगे भैया 10,000 रुपए के डेटर मैं खत्म कर देता हूं। या तो मैंने आप लोगों को बेडेट का एक डेफिनेशन लिखवाई थी, याद है? इट रेफर्स टू दैट अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम दी डेटर्स। बैड डेट का मतलब क्या है बेटा? वो वाला पैसा जो हम लोगों को डेटर से रिकवर नहीं हो पाता। तो मैं क्या करूंगा? डेटर को कमी तो करना पड़ेगा मुझे मजबूरी में। अब इतनी बात समझ में आई यहां तक? क्लियर हो गया? बेटा मैंने कहा लिखा इन फुल सेटलमेंट, ये वर्ड कहां लिखे हैं मैंने? पूरा खाता तो खत्म करेंगे नहीं। हो सकता है एक डेटर थोड़ा ना, हो सकता है 4-5 डेटर हो। ये भी तो हो सकता था। मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रुद्रांश था यहाँ पे। जब तक पता है क्या, जब तक इन फुल सेटलमेंट ना लिखा हो ना, तब तक पूरा खत्म नहीं कर। क्लियर हो गया? तो बाकी जगह बताओ। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू में 0। लो जी लगाए लाइन, लगाओ जी लाइन लगाओ। हाँ जी कितना बचेगा? 17,000 प्लस 1 लाख प्लस 14,000 प्लस 5,000 प्लस 11,000 इज इक्वल टू में 0। प्लस में कितना आएगा बताओ जरा? 147,000। बोलिए यही बात समझ में या नहीं आई? पक्का? बस 2 और करेंगे। पॉइंट नंबर 12। अभी बेटा पूरा नहीं होएगा, ये 2 लेक्चर्स में जाके पूरा होगा अपना कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा ही। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। ऊपर करो, देखो लिख लिया। पॉइंट नंबर 12 लिखे इसके अंदर बेटा जी। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000
रिटर्न ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर, नाउ रिकवर्ड। समझ के होगी क्या है ये? भाई पिछले साल ना हमारे पास कुछ पैसा था 10,000 रुपए का, जो कि बैड डेट हो गया था। रुद्रांश वाला धमकी दे रहा था मेरे को, नहीं देता भाई। मैंने क्या करा, थाने में कंप्लेंट कर दी भाई साहब। पुलिस वाले डंडे मार मार पैसा निकलवा दिया। सोच के देखो जरा, ये मेरे लिए क्या बनेगा? बैड डेट रिकवर्ड। क्या बनेगा? बैड डेट रिकवर्ड। अब एक बात बताओ, क्या पैसा मुझे मिला या नहीं मिला? क्या मेरा कैश बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस और नो? कितने रुपए से बढ़ गया मेरा कैश बैलेंस? यस, तुम कहोगे भैया 10,000 से आपका कैश बैलेंस बढ़ गया। यस, कैश प्लस हो गया 10,000 रुपए। क्या बैड डेट रिकवर्ड मेरे लिए एक इनकम है कि नहीं है? जो पैसा मैं तो मान गया था डूब गया, वो मिल गया एकदम से, तो मेरे लिए क्या है? ये मेरी इनकम एंड गेन बनेगी। बताओ सारा इनकम एंड गेन कहां जाएगा? सारा इनकम एंड गेन कैपिटल में ऐड। भूलो मत ये वाले वर्ड्स। बिल्कुल, क्या होगा बेटा? 10,000 प्लस। समझ में आया? अब क्या करेंगे फिर डेटर तो थे ही नहीं ना यार। डेटर तो खत्म ही कर देते लास्ट ईयर, खत्म ही हो गए थे मेरे डेटर तो। सोच के देख, रिकवर तो मतलब पैसा ही मिल गया मुझसे सीधा मुझे। डेटर मतलब तो क्या होता है? पैसा मिलना बाकी है। जब बंदे ने दे ही दिए तो मैं डेटर क्यों बढ़ाऊं? समझ रहे बात को? पहली वाली में हाँ, वो तो खत्म कर चुका हूं भाई मैं ऑलरेडी। ये तो अनएक्सपेक्टेड मुझे मिल गए। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी पैसे मिलने की, तो मैंने डेट किए थे। बताइए क्या करें? 10 17 + 10 27,000 प्लस कितना? 1 लाख। बाकी जगह पे डाला नहीं, डाल देना। 0 + 0 + 0 + 0 इज इक्वल टू 0। बेटा मैक्स टू मैक्स 5 to 6 आएंगे बस। ये तो मैं आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करा रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा एक क्वेश्चन लेंदी बना रहा हूँ। देखिए बार बार मुझे एक एक क्वेश्चन रिपीट ना कराना पड़े। 14,000, हाँ बिल्कुल एंडिंग है। 5,000 प्लस 11,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,57,000। ओके। अब आइए बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 13। लो जी, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर annum। लो जी, बताओ जरा, कौन मुझे बताएगा डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, याद करो। ड्यू टू वियर एंड टियर, ड्यू टू कांस्टेंट यूज, ड्यू टू एक्सपायरी पीरियड ऑफ टाइम, ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। सारे पॉइंट्स पता थे, याद होगा। बताओ जरा, हमने बेटा जो फर्नीचर खरीदा था वो कितने का खरीदा हुआ था स्टार्टिंग में? 1 लाख रुपए का। 1 लाख का खरीदा था फर्नीचर, चेक कर लो ये रहा। और आज भी उसकी बेटा वैल्यू कितनी है अभी तक मेरे पास? 1 लाख, ये देखो। लेकिन अब आके कह रहा है वो, इस बात के बाद कह रहा है भैया हमारे जो फर्नीचर है ना, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है 10% से। बताओ कितनी होगी होगी फिर? 1 लाख का फर्नीचर था, 10% डेप्रिसिएशन लगा, तो बेटा कितने से वैल्यू डाउन हो गई? 10,000 रुपए से। 1 लाख का 10% कितना होता है यार? 10,000 ही होता है। तो इसका मतलब 10,000 रुपए से बेटा जी मेरे फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई? डाउन। बताओ मेरे लिए क्या ये लॉस है कि नहीं है, मेरे एसेट को डाउन होना? बोलो, लॉस है कि नहीं है? बताओ सारे एक्सपेंस लॉस मैंने कहां से बताए थे माइनस करने के लिए? कैपिटल से। तो एक तो बेटा ये माइनस यहां से जाएगा, कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। अच्छा, और किसकी वैल्यू कम होगी होगी? फर्नीचर की। भाई जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा उसकी वैल्यू तो कम करेंगे ना यार। तो इसका मतलब इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? कम कर देंगे 10,000 रुपए से। बाकी जगह पे फिर नो चेंज, प्लस का जीरो, प्लस का जीरो, प्लस का जीरो। बाकी जगह पे नो चेंज। अब क्या करेंगे? लाइन लगा दे, लगाइए लाइन। कहते 5 मिनट में आ रहे हैं भैया। हाँ जी बेटा जी, बताइए कितना आएगा? भाई 27,000 सेम, प्लस कितना आएगा? 90,000, प्लस कितना आएगा? 14,000, प्लस कितना आएगा? 5,000, प्लस कितना आएगा? 11,000 इज इक्वल टू कितना आएगा? 0, प्लस कितना आएगा? 1,47,000। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं? अरे ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, जल्दी बताइए।
कराम आगे, थोड़ा सा बेटा जल्दी चले। लक्ष्य लिखिए बेटा नंबर 14। मन ही नहीं कर रहा छोड़ने का यार, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। चलो तो आज तो 2-3 पन्ने भर ही लेते हैं आज तो इसके, है ना। 2-3 पन्ने भर ही लेते हैं आज तो इसके फिर। चलिए 14 लिखिए, कोई बात नहीं 14 लिखो फटाफट। परचेस्ड ए टाइपराइटर, परचेस्ड अ टाइपराइटर फॉर रुपीज, 15,000, ₹15,000, 8,000 रुपीज पेड इन कैश, और बाकी उधार है। सोच के देखो हमारे पास नया टाइपराइटर कितने का आ गया होगा, तो बताओ एक नई एसेट आ रही है कि नहीं आ रही। नई एसेट आने का मतलब क्या है, नया कॉलम। लो जी प्लस खोल दो, कितना है, एक टाइपराइटर खोल दिया। कैश कितना गया होगा, 8,000, 8,000 का। लो जी हटा दो, लो जी 15,000 का खरीदा था, लेकिन 8,000 का कैश गया है। अब एक बात बताओ जरा, कैश तो कितने से कम कर दिया हमने, 8,000 से, लेकिन नया फर्नीचर कितने का आएगा। नया फर्नीचर तो 15,000 का आ गया ना पूरा का पूरा, यस और नो। 8,000 का कैश गया, सॉरी फर्नीचर नहीं टाइपराइटर। लो जी यहाँ पे कर दोगे टाइपराइटर प्लस कितने का, 15,000 का। सोच के देखो सर पे बोझ और चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया। कितने का लोन सर के चढ़ा, 7,000 पे। तो हमारे लाइबिलिटी बेटा, हमारे क्रेडिटर फिर से बढ़ जाएंगे। प्लस का बाकी जगह पे 0 0, नो चेंज। तो जहां जहां नो चेंज वहां वहां 0। तो इसका मतलब लो जी बेटा टाइपराइटर बढ़ाया था ना हम लोगों ने, ऊपर नया नहीं खरीदा टाइपराइटर। लो जी बताओ नया कैश कितना बना होगा हमारा, 27,000 में से 8 खत्म करो, ये बनेगा 19,000, प्लस में 90,000, प्लस में 14,000, प्लस में 5,000, प्लस में 11,000, प्लस में 15,000, इज इक्वल टू में 7,000, प्लस में 1,47,000। बोलो बात समझ में आई यहां तक। ये बताओ बेटा मुझे पहले आप लोगों को लिखना आ गया या नहीं आया, पक्का। अच्छा जरा चेक करो डेटर्स कितने के पड़े हैं अभी जस्ट रिसेंटली, लास्ट सेकंड है ना, 11,000 है, बढ़िया। अब करो बेटा जी 15th पॉइंट। आप लोग मेरे वाला देख लो बस, आप लोग अपना मत करो बेशक, सब मेरे वाला देख, वहीं से पता लग जाएंगी चीजें। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स फॉर रुपीज 10,000 रुपए इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। लो जी बताओ जरा, जल्दी बताओ। चेक करो बेटा डेटर से टोटल पैसे लेने कितने थे, जल्दी चेक करो। डेटर का कॉलम ये रहा, मेरा चेक करो, ये रहा डेटर्स का बेटा लास्ट सेकंड कॉलम है, चेक कर लो ऊपर से। ये देखो बेटा मेरे वाला देखो आप लोग, डेट्स का लास्ट कॉलम, लास्ट सेकंड कॉलम है। बताओ डेटर्स अपने को टोटल पैसा लेना कितना था, 11,000 लेना है, ये चेक कर लो ये रहा। लेकिन हमारे को 10,000 में फुल सेटलमेंट कर दी भाई, और नहीं मिलने वाला है मतलब पैसा, हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ ना कि मेरे को कैश तो बेटा कितने का मिला, सिर्फ 10,000 का। कैश कितने का मिला मुझे, 10,000 रुपए का। लेकिन डेटर तो अपने भाई साहब सारे के सारे ही खत्म हो गए, डेटर तो अब रहा ही नहीं एक भी, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गई। मुझे फायदा हुआ नुकसान हुआ है, मुझे फायदा या नुकसान हुआ है, अरे भाई नुकसान हुआ है। मुझे डेटर से 11 लेने थे बट मुझे मिले कितने, सिर्फ 10। इसका मतलब मुझे जो नुकसान हुआ है 1,000 का, उसका क्या करें, उससे खत्म कर देंगे बेटा अपनी कैपिटल में से। क्योंकि क्या था मैंने बताया अभी एक बात, जितने भी खर्चे पानी एक्सपेंस लॉस इनकम इन सब ट्रीटमेंट कहां पे, कैपिटल पे होगा। लो लाइन खींचो फटाफट।
बताओ कैश कितना बढ़ेगा? 19 प्लस 10 29,000 प्लस कितना 90 प्लस कितना 14 प्लस कितना 5,000 प्लस कितना 0 प्लस कितना 15,000 इज इक्वल टू कितना है 7,000 प्लस कितना है 1,46,000। यहां तक क्लियर हो गया? 100% गारंटी के साथ पक्का? अभी और है बेटा बाकी। ऊपर वाली 3 है ना, नहीं होगा बेटा। इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? मुझे इतनी बात बताओ चलो पहले। पक्का है? 100%। अभी ना इसके अंदर कुछ 3-4 चीजें रह गई हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 4 ही ट्रांजेक्शन ऐसी बची हुई हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, वो सारी बातें हैं। बट उसको आप अभी कवर नहीं करेंगे, उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है? ताकि इतना आप लोग अच्छे से आज अपना कवर अप कर लो, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर बेटा हम लोग करें ना, तो वो अच्छे तरीके से अपने को सारी बातें समझ में आ जाए। बस लास्ट में इसको क्या करना है अपने को, मैं एंडिंग करा देता हूँ इसकी अब। देखो लास्ट में इसको बस क्या करोगे आप लोग, सीधा पूरे इसको बंद कर दो बस। इस तरीके से दोनों लाइन से बंद कर दिया। अब आपको क्या करना है, सारी की सारी एसेट्स का टोटल करके यहां पे इकट्ठा लिखना है बस। कैसे? 29 प्लस 90 प्लस 14 प्लस 5, सिर्फ लास्ट वाली। नहीं बेटा, सिर्फ लास्ट वाली का, सिर्फ लास्ट वाली का जो भी टोटल आएगा उसको यहां लिख देना। इज इक्वल टू में ये अलग लिखना है 7,000 रुपए, और ये भी अलग लिखोगे आप लोग 1,46,000 रुपीज। अब यहां लिख दोगे आप लोग 1,53,000। लो जी, पहले मैंने वो टोटल कर दिया, और मुझे पता है अगर मैंने काम अपना बिल्कुल ओके किया है तो ये दोनों आइटम मेरी बिल्कुल ओके आएंगी। बोलो आई बात समझ में? तो यहां से क्या पता लग गया, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कल की क्लास के अंदर आप इसी के कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बेटा इसके अंदर डिस्कस करेंगे आप। क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच गाइस।